जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 27वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन होना तथा भगवान का राजा इंद्रदमन को अपनी सेवा का आदेश देना। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रदमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में प्रकट होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो ठीक ठाक मुझे सब कुछ बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह पर ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसीलिए उनका नाम दारुण है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारुमय हैं। वह जगत के स्रोता हैं, इसीलिए उन्हें अपने को भी दारुमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक हो जाते हैं। केवल सृष्टि काल में व्यावहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसीलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 प्रकार के हैं। यह भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि में लीन है, अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वह इसी न्याय से बर्ताव करते रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो जाए। उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की तुम आराधना करते रहो। भगवान सर्वरूपमय हैं तथा सर्व मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वह उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करते रहो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई भी मंत्र ना हुआ है और ना ही कभी होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं तथा भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। हे राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्यास से साक्षात अमृतमय परब्रह्म हैं,
उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया और रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई थी। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर देखा था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे देवेश्वर, इंद्रधमन दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ है। हे भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं। इसीलिए इन्हें आप आज्ञा दीजिए, जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा सदैव करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रधमन, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं कर सकूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करता रहूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्मदिन माना जाएगा। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त हो जाएगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थमय कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ माह की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचाम मंडप नामक स्थान को ले जाना, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा और कोई भी नहीं है। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसीलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान, मेरे शयन, मेरे करवट बदलने,
मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव सदैव करते रहना। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना। जो दोला में दक्षिण विमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं वह ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, इंद्रधमन ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से पूर्ण किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन करिए। इसके पश्चात जैमिनी जी बोले, हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहें। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेय वाट नामक तीर्थ को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा प्राप्त करें। इसके पश्चात तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अघमर्षण सूक्त से तथा निम्नांकित मंत्र से स्नान करें। हे भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाएं। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है वह दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करें। हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप, हे वट वृक्ष, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको मेरा नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं, आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात हे गरुण देव, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रिमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार गरुड़ जी की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्रराज अनुष्टभव से या पुरुष सूक्त से अथवा द्वादशाक्षर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से, जिसमें जिसकी रुचि हो, उससे पूजन करें। आज का अध्याय अब यहीं पर संपूर्ण होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे समुद्र में स्नान की विधि और भगवत विग्रहों के वर्णन के बारे में। उम्मीद है आपने हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए ज्येष्ठ माह की पहले की सभी कथाओं का श्रवण जरूर कर लिया होगा। अब आगे की कथा का श्रवण करने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु की।